बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब डिप्टी स्पीकर, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मेरे दूसरे कोलीग्स जो हैं वो ताकि वो भी बात कर लें, नहीं तो आप नमाज के बाद भी जो है इसको जारी रख सकते हैं इस इजलास को, ताकि सारे पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बोल लें। जनाब स्पीकर, इस हाउस ने जो तरमीम जो है वो पास की, जो तरमीम हमने पास की आइन ने, तो उस तरमीम के नतीजे में जो मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे कोई तलखी जो है वो जो क्रिएट हो, या जो मैं अपना नुक्ता नज़र पेश करना चाहता हूँ उस नुक्ता नज़र का जो जिस्ट है वो ऐवान में बैठे हुए मेंबरों को तक न पहुँच सके। जनाब डिप्टी स्पीकर, इस तरमीम के खिलाफ जो है एहतजाज में दो जज साहिबान ने इस्तीफ़ा दिया है। आज से 4-5 साल कबल, बल्कि 8-10 साल कबल, मेरे कायद नवाज शरीफ को जब ओहदे से हटाने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो मैं एक तारीख बताना चाहता हूं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने उस वक़्त के हुक्मरान या उससे पहले जो साजिश नवाज शरीफ के खिलाफ तैयार हुई थी, उस साजिश को अमली जामा पहनाने के लिए हमारी अदलिया ने क्या रोल जो है वो अदा किया। ये सारा सिलसिला पनामा केस से स्टार्ट हुआ। उस वक़्त चीफ जस्टिस हाकिम निसार ने 2 बेंच तश्कील दिए, जिसने वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया। इस बेंच में जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस एजाज अफजल खान, जस्टिस गुलजार अहमद और जस्टिस एजाजुल हासन शामिल थे। उसके बाद नवाज शरीफ की नाअहली के बाद एक और बेंच बनाया गया ताकि ये तय किया जाए कि उनकी नाअहली कितनी मुद्दत के लिए होगी। चीफ जस्टिस हाकिम निसार की सरबराही में जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल हासन, जस्टिस सज्जाद अली शाह पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला दिया कि नाअहली ताहयात होगी। इसके बाद एक और बेंच बना जिसकी सरबराही भी चीफ जस्टिस हाकिम निसार ने की। उसमें जस्टिस बंदयाल और जस्टिस एजाजुल हासन शामिल थे। इस बेंच ने करार दिया कि कोई नाअहल शख्स किसी सियासी जमात का सरबराह नहीं बन सकता। एक बार वही जजेस नुमाया थे। इसके बाद तकरीबन हर सियासी मुकदमे में वही चंद जजेस सामने आते रहे। इमरान खान की बनी गाला जायदाद से मुतल्लिक
केस बेंच में चीफ जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस बंदयाल, जस्टिस फैसल अरब शामिल थे। डैम फंड के मामले में यही नाम नजर आए, यानी चीफ जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस बंदयाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर। सुओ मोटो इख्तियार लेने का मामला अदालत के सामने आया तो आज खुद नोटिस 20-21 किसके पास है। इस वक्त कायम मकाम चीफ जस्टिस बंदयाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अली मजहर, जस्टिस अमीन अहमद ने फैसला दिया कि आज खुद नोटिस लेने का फैसला सिर्फ चीफ जस्टिस के पास है। इस फैसले में चीफ जस्टिस के इख्तियारात में मजीद इजाफा हुआ। मैं ये सारी तारीख इसलिए बताना चाहता हूं जनाब डिप्टी स्पीकर कि कल 2 जजेस को जो है इस ऐवान की, इस पार्लियामेंट की पास करदा एक तरमीम जो है आइन में, उसके खिलाफ जो है उनकी गैरत जाग गई। लेकिन जब ये कैंगरू कोर्ट्स बना के जिनका मैंने बयान किया है, मियां नवाज शरीफ को विक्टिमाइज किया जा रहा था और एक एजेंडा जो है इंप्लीमेंट किया जा रहा था कि वो हुक्मरान ना रहे और उसको हमेशा हमेशा के लिए सियासत से बाहर कर दिया जाए, उस वक्त किसी की गैरत ना जागी। ये जज जो थे, ये कल वाले जज थे, उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बैठे हुए थे। अब वो शायरी भी करते हैं, अब वो जो है सियासी बयानात भी दे रहे हैं। सारे के सारे जो है जो जराइम इन्होंने माजी में किए वो इनकी जो है वो ज़हनों से महव हो गए। और जिस दिन नवाज शरीफ के केस की प्रोसीडिंग्स होती थी, ये अपने घर वालों को भी बुला लेते थे कि देखना आके हमने नवाज शरीफ के साथ क्या करना है। अदलिया का किरदार जो है पाकिस्तान की तारीख में हर मोड़ के ऊपर इतना भयानक और स्याह रहा है कि शायद ही किसी मुल्क में अदलिया का किरदार इतना भयानक रहा हो। कोई ऐसे मरहले जरूर आए जहां पे जो है रोशनी नजर आई, लेकिन वो मरहले जो थे वो बहुत कम थे। आप जो है जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी से लेकर तमाम एब्रोगेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर मोहर सख्त करना वैलिडिटी की, और उसके बाद नवाज शरीफ को नाअहल करार देना, ये इसी जद अदलिया ने किया जो हमारे साथ वाली बिल्डिंग में बैठती है। अगर आज अदलिया में इस पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने एक तरमीम पास की है जिससे इसकी जो हैयत है आइन की वो दुरुस्त हुई है, एक रास्ते का तयन हुआ है, उस रास्ते के ऊपर चल के पाकिस्तान की आवाम को इंसाफ भी मिलेगा और आइनी जो इश्यूज जो हैं उनको भी सॉर्ट आउट जो है एक मुनसिफाना तरीके से किया जा सकेगा। मैं सिर्फ अतर मन्ना साहब के ऊपर रोशनी डालूंगा कि उनको जो जमहूरियत का या आइन की मोहब्बत का उबाल आया है, जनरल मुशर्रफ की कैबिनेट में वो सूबाई कैबिनेट में शामिल थे। उससे पहले उनके बुजुर्ग जो थे, उनकी वालदा साहबा, वो जनरल जिया साहब के वक्त जो है एक मार्शल लॉ के नीचे जो है वो बाकायदा जो है आप मजलिस शूरा और दूसरी जो हमारे जो गुनाह थे उनमें वो शामिल थी। लेकिन आज जो है इनका ज़मीर इसलिए जाग गया है कि इनकी जो इजारादारी है सुप्रीम कोर्ट पे, उस पे कदगन लगाई गई और आइन जो है उसकी बालादस्ती जो है उसको एस्टैब्लिश करने की इस ऐवान ने कोशिश की। जनाब डिप्टी स्पीकर, ओके, जनाब स्पीकर,
जनाब डिप्टी स्पीकर, इस ऐवान की पावर जो आइन ने इसको दी हुई है ये सुप्रीम है, इसकी कोई इंक्रोचमेंट जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ये जजेस जो हैं इनका जमीर जो है दहाइयों से सोया हुआ था, आज जब जो है दुम के ऊपर पैर आया है तो ये जजेस जो हैं वो आप बयान दे रहे हैं, पोएट्री कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, मैं ये अपना जारी रखें, मैं इन सब का माजी जानता हूं, मैं इन सब का माजी जानता हूं। इस ऐवान में आप भी उस ऐवान में बैठे हुए थे जब आधी रात को 52 कवानीन जो है पास किए गए, 52 कवानीन, और इस असेंबली को डिसॉल्व किया गया। उस वक्त इनकी गैरत और अहमियत कहां थी? वो कहीं चरने गई हुई थी? जब इस कुर्सी पे बैठ के जनाब वाला 52 बिल जो है आधी रात को पास किए गए और असेंबली को डिसॉल्व किया गया। ये लोग जो है इनको सिलेक्टिव एमनीसिया है, सिलेक्टिव एमनीसिया है। ये लोग जो है भूल गए हैं, अपना माजी भूल गए हैं और आज जो है जमहूरियत के अलमबरदार बने हुए हैं। और दूसरी तरफ यही लोग जो है दहशत गर्दों के तहफ़्फ़ुज़ देने वाले भी बने हुए हैं। जो लोग सरहद पार से आके हमारे यहाँ पे कत्लो गारत करते हैं, उनके साथ हमदर्दी का इजहार भी यही लोग करते हैं। ये पाकिस्तान के वफादार हैं या दहशत गर्दों के वफादार हैं, आइन के वफादार हैं या एक शख्स के वफादार हैं, ये इनको फैसला करना होगा। नहीं तो तारीख अपने फैसले कर देती है, वो किसी का इंतजार नहीं करती। ये मसला जो है इंशाअल्लाह ताला सेटल होगा, आहिस्ता आहिस्ता सेटल हो रहा है। ये अपना जो एहतजाज जारी रखे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक बात रजिस्टर कराना चाहता था जनाबे डिप्टी स्पीकर, अब 2 धमाके हुए हैं। एक वाना में 655 चिल्ड्रन वर देयर, उसके बाद यहां पे एक शख्स ने आकर खुदकश धमाका किया, उसके सारे फैसिलिटेटर पकड़े गए हैं। सब कुछ पता लग जाएगा। इनके जुबान से एक जो है मुजम्मत का लफ्ज नहीं निकला। इनको फैसला करना पड़ेगा। ये नारा लगाते हैं ना, खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ये उसकी ट्रांसलेशन है, ये उसकी ताबीर है, उसकी तशरीह है। इनको फैसला करना पड़ेगा कि ये दहशतगर्दी के साथ खड़े हैं या पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इनके तमाम तर बयानात, इनका तमाम तर बिहेवियर, इनका तर्ज अमल इस बात की शहादत देता है कि ये पाकिस्तान के आइन के साथ नहीं खड़े, ये पाकिस्तान के अदारों को, जिनमें सबसे बड़ा अदारा है या पार्लियामेंट है, उसके साथ नहीं खड़े। ये अपने मफादात के साथ खड़े हैं। ये चाहते हैं कि चोरी और डकैती का वही बाजार गर्म हो जो इमरान खान की हुकूमत के दौरान यहाँ पे गर्म था। वो और उसका पूरा टब्बर जो है डकैतों का टब्बर निकला। जितनी डकैती उन्होंने की है, पाकिस्तान की 78 साल तारीख ने किसी ने इतनी डकैतियां नहीं की। आज पाकिस्तान एक आईनी राह पे चल निकला है और पाकिस्तान की अफवाज जिस तरह पाकिस्तान की सरहदों की, पाकिस्तान की फिजाओं की, पाकिस्तान के पानियों की हिफाजत कर रही हैं, वो एक नई तारीख रकम कर रही हैं। लेकिन ये लोग ये किसके साथ खड़े हैं? ये बताएं, ये किसके साथ खड़े हैं? इनको ये बताना पड़ेगा, पाकिस्तानी आवाम को बताना पड़ेगा। अब देखें कितने लोग इनके साथ बैठे हुए हैं। ये 2.5 टोटरू जो हैं बस यही रह गए हैं और ये भी आधे खामोश बैठे हुए हैं। शोर इन्होंने मचा लिया है। और जब ये हुक्मरान थे, एक साहब कल टीवी पे कह रहे थे कि जी बड़ा जुल्म हो गया जी, हमने 4 दिन जो लगाए हैं ये इस कानून को, इस आइन में तरमीम को पास करने के लिए,
इन्होंने आधे घंटे के अंदर 52 जो है वो जो है उसको किया हुआ था, पास किया था। उस वक्त इनको शर्म ना आई, उस वक्त इनको हया ना आई, और आज जो है ये उसका जो कर रहे हैं। जनाब डेप्यूटी स्पीकर, कुछ लेजिस्लेशन होने वाली है, लेजिस्लेशन होने वाली है। मैं वाइंड अप करता हूं, फिर लेजिस्लेशन हो जाए तो उसके बाद अगर आप इस्लाह जारी रखेंगे तो मैं भी अपना जो है गुफ्तगू जारी रखूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।